बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया, आपकी उठने की रफ्तार क्या है? आपने फरमाया, मुझे और तो कोई अंदाज़ा नहीं, मैं दो जगह पर बहुत थक गया था। एक, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पर छुरी चलने से पहले पहले जन्नत से एक जानवर लेकर जाना था। दूसरा, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था तब भी मैं बहुत थक गया था। मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत तो देखें। अल्लाह का एक महबूब अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने बेटे को ज़बह कर रहा है। मेरे अल्लाह का दूसरा महबूब अल्लाह की रज़ा की खातिर ज़िबा हो रहा है। मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को जोश आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का कुर्बानी का वाक़या मुकम्मल जानने और सुनने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। शुक्रिया। हज़ारों साल पहले का वाक़या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नींद राहत में आराम फरमा रहे थे। आप ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह तबारक ताला इनसे फरमा रहे हैं, ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज़ को मेरी राह में कुर्बान कर दे। जैसे ही सुबह हुई आप सोचने लगे, एक नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। इस वक्त आपके पास बहुत ही तादाद में ऊँट मौजूद थे। आपने अपने पसंद और खूबसूरत 100 ऊँटों की कुर्बानी फरमा दी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा फरमाया। और दूसरी रात फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे। इनको ख्वाब आता है और ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह तबारक ताला इनसे फरमा रहे हैं, दूसरे दिन सबसे प्यारे और अजीज ऊँटों की कुर्बानी दे दी, कुर्बान करो। फिर तीसरे दिन आप रात को राहत नींद में थे। ख्वाब में गैब से आवाज आई, ए इब्राहीम, अपनी सबसे अजीज और प्यारी चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे सुबह हुई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे, सबसे प्यारी चीज तो मेरा बेटा इस्माईल है। आप सोच में पड़ गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखना तो नहीं चाहते। मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने फर्जंद से करता हूँ या अपने रब से करता हूँ। फिर आपने फैसला किया, आप अपने फर्जंद को, अपने लिखते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और हज़रत हाजरा से फरमाते हैं, आज इस्माईल को तैयार करो, उसे गुस्ल कराओ, खुशबू लगाओ और इसको नए कपड़े पहनाओ। आज हम अपने दोस्त की दावत पर जा रहे हैं। वो दोस्त हमें 3 दिन से दावत के लिए पुकार रहा है। ये सुनकर हज़रत हाजरा बहुत खुश हुई और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार किया, नए कपड़े पहनाए। हज़रत हाजरा की आंखों में आंसू आ गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या बात है? आप कहने लगी, मेरे बेटे को कहीं मेरी नज़र न लग जाए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लखते जिगर इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर अपने लिखते जिगर की कुर्बानी के लिए मक्का की तरफ रवाना हुए। इधर शैतान आता है और हज़रत हाजरा से कहता है कि तुम्हारा खावंद आज रात, तुम्हें पता भी है तुम्हारे बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहाँ लेकर जा रहे हैं। वहाँ उन्हें दोस्त की दावत में नहीं लेकर जा रहे, वो तो अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने बेटे की कुर्बानी करने जा रहे हैं, उन्हें मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने फरमाया, ए शैतान, तुम पर लानत हो, मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसा क्यों करेंगे? वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे? तो शैतान बोला कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा है कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करना है, इसलिए वो अल्लाह की राह में इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने जा रहे हैं।
तो हजरत बीबी हाजरा ने फरमाया, शैतान तुम पर अल्लाह की लानत हो। अगर ये हमारे रब की तरफ से हुक्म है तो ऐसे एक इस्माइल तो क्या, हम हजारों इस्माइल भी अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। सुभान अल्लाह। फिर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा, तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बाबा मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करते, इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है मेरे लिए। फिर शैतान यही सवाल लेकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास लेकर आया और कहने लगा, तुम अपने बेटे लखते जिगर को क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या ना होगी? ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा लखते जिगर है, तुम इसको कुर्बान ना करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकर उठाकर शैतान को मारते हैं और इसको लानत देते हैं। बताया जाता है शैतान को मक्का शरीफ में हज के दौरान पत्थर मारा जाता है, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकर उठाकर मारा था। हज पर जाने वाले तमाम मुसलमान आपकी सुन्नत की पैरवी करते हुए शैतान को कंकर मारा करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लखते जिगर से कहने लगे, बेटा आपको पता है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं। आपके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बाबा जान, मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या होगी कि अल्लाह तबारक ताला के नबी मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, जब आप मेरा गला काटोगे मेरा जिस्म तड़पेगा तो आप मुझे देखकर नहीं पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने बेटे की मोहब्बत कुर्बान करने में दीवार ना बन जाए, इसलिए आप मेरे हाथ पांव रस्सी से बांध देना ताकि मैं तड़प न सकूं। और बाबा मैं चाहूँगा आप अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध लें ताकि मुझ पर छुरी चलाते वक्त आपको मुझ पर रहम ना आ जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पांव बांध दिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध ली। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बानी के लिए लौटाते हैं और छुरी अपने हाथ में लेकर अल्लाह तबारक ताला से फरमाते हैं, ए अल्लाह, तू मुझे एक तो क्या 1000 इस्माइल भी कुर्बान करने को फरमाता तो मैं तेरी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की आजमाइश तो देखें, एक महबूब अल्लाह की रजा की खातिर अपने बेटे को कुर्बान कर रहा है और दूसरा महबूब अल्लाह की रजा की खातिर कुर्बान हो रहा है। सुभान अल्लाह। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक पर छुरी चलाने लगे, मेरे जुल जलाल की रहमत को जोश आया। फरमाया, जिब्राइल जी रब्बिल जलील, जन्नत से एक जानवर लेकर जाओ, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर रख दो और मेरे ज़िबा करने वाले महबूब को ज़रा भी शक न हो कि इनका बेटा बाहिफाजत छुरी से निकल चुका है और मेरे महबूब ज़िबा होने वाले को भी ज़रा शक न हो कि मैं कुर्बान होने से बच गया हूँ, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जो आजमाइश आई इस इम्तिहान में कामयाब हो चुके थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी फेर दी। जब आप कुर्बानी से फारिग हुए तो आंखों से अपनी पट्टी खोली। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बानी वाली जगह से अलहदा हो चुके थे, वहाँ एक दुम्बा ज़िबा हुआ पड़ा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा किया। तब गैब से आवाज़ आती है, अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, ए इब्राहिम, तेरे इस इम्तिहान को क़यामत वाले दिन तक याद रखा जाएगा
और तेरी सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद करेंगे और तेरी राह में जानवर कुर्बान करेंगे। इस तरह ये कुर्बानी वाला सिलसिला जारी हुआ। ईद उल फितर के दिन यानी के रोज़ों की ईद जो आती है, इसके 70 दिन बाद 2 महीने 10 दिन बाद अर्ज़ पर जहाँ भी मुसलमान मुकीम हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत मुबारक अदा करते हैं। हम अपने अल्लाह तबारक ताला से 10 अदब हाथ जोड़कर दुआ करते हैं हमारी तमाम मुसलमानों की कुर्बानी अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाए और तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों का हामी और नासिर हो, आमीन। और तमाम अपने सुनने वालों से आज जाना गुजारिश है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ा करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।